पूरा दिन फोन में लगा रहता है। पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें देखता रहता है। अरे माँ, मैं फालतू की चीजें नहीं देखता, बल्कि जेम ट्यून्स किड्स की एडवेंचर सीरीज देखता हूँ। दिखा तो जरा। वेलकम टू जेम ट्यून्स किड्स। नई नई कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जैसा कि अभी तक हम देख चुके हैं कि अथर्व की मुलाकात धृति से होती है। धीरे धीरे धृति और अथर्व की दोस्ती बहुत अच्छी हो जाती है और अथर्व मन ही मन उसे चाहने लगता है। बर्थडे पार्टी से धृति और अथर्व घर जा रहे होते हैं, जहां उनकी लड़ाई कुछ लड़कों से हो जाती है, जिनसे आदित्य उन्हें बचाता है। अब धीरे धीरे आदित्य और अथर्व में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन कॉलेज में आदित्य अथर्व के लिए एक लड़के से लड़ाई कर लेता है और उसे बहुत मारता है। एक दिन अथर्व अपने कमरे में होता है कि तभी उसे फोन पर ये खबर मिलती है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। और जब वो जाता है तो देखता है कि उसके पिता की तत्काल ही मृत्यु हो चुकी थी। इससे अथर्व अंदर से टूट जाता है, लेकिन आदित्य और धृति उसे संभालने की कोशिश करते हैं। अथर्व के पिता की मृत्यु होने पर उसकी बुआ और उनकी बेटी भी आते हैं। एक दिन श्रुति अथर्व के पास आती है और उसे कंपनी की जिम्मेदारी संभालने को कहती है। अथर्व ऑफिस जाना तो शुरू कर देता है, लेकिन उसे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन अथर्व को अपने पिता की एक सीक्रेट डायरी का पता चलता है, जिससे आइडिया लेकर अथर्व को सफलता में मदद मिलती है। और धीरे धीरे अथर्व अपने पिता के बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल लेता है और कंपनी को अपने पिता से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर ले जाता है। तभी एक दिन उसे धृति का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, जहां अथर्व, निया, धृति और आदित्य मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। पार्टी में अचानक उसे किसी का कॉल आता है और अथर्व निया को खींचकर वहां से ले जाता है। इससे आगे की कहानी जानने के लिए आइए देखते हैं पार्ट 6। निया, घर चलो। क्या हुआ अर्थव? अरे अर्थव रुको तो, क्या हुआ? इतना कहकर अथर्व चला जाता है। तभी निया अपने भाई अथर्व से कहती है, भैया क्या हुआ, बताओ तो आप मुझे वहाँ से ऐसे क्यों ले आए? निया, कंपनी से फोन आया था, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या मतलब, कब और कैसे? पता नहीं। अब अथर्व और निया फैक्ट्री पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री में आग लगी होती है। अथर्व वहीं बैठकर रोने लगता है और निया उसे संभालने की कोशिश करती है। तो अथर्व कहता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? भैया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये किसी अपने का ही काम है। अभी आप यहाँ से चलो। इतना कहकर निया अथर्व को वहाँ से लेकर आ जाती है। फैक्ट्री के जलने से अथर्व की कंपनी को बहुत नुकसान होता है। अथर्व ने जहाँ से चलना शुरू किया था, एक बार फिर वो उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया था। अथर्व को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। ऐसे ही एक दिन अथर्व, निया और श्रुति हॉल में बैठे बात कर रहे होते हैं। तभी अथर्व कहता है, माँ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पापा हमें छोड़कर गए और अब हमारी फैक्ट्री में आग। पता नहीं बेटा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? पर भैया आपको ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब मामा जी का सब कुछ अच्छे से चल रहा था तो मामा जी का एक्सीडेंट में मौत हो जाना, उसके बाद में जब भैया ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया तो अचानक ही फैक्ट्री में आग लगना। ये तो क्या बोल रही है निया, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर ऐसा कौन करेगा हमारे साथ? हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यही तो पता करना है भैया। अरे निया, तू कुछ भी बोलती है। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना कहकर अथर्व वहाँ से चला जाता है और निया अपने मन में सोचती है, भैया मानो या ना मानो पर मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है और इसका पता तो मुझे लगाना ही होगा। इतना कहकर निया भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अब ऐसे ही थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन अथर्व अपने कमरे में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट उसके घर आता है, जिसे निया अथर्व के कमरे तक लेकर आती है। तो असिस्टेंट कहता है, सर आपने मुझे बुलाया, कहिए क्या हुआ? हाँ, आओ बैठो। सर फैक्ट्री को दोबारा चालू करवाना है क्या? बताइए, मैं अभी काम शुरू करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया था कि अब हम कंपनी बंद कर रहे हैं। पर क्यों सर?
मैं और माँ बुआ के साथ यूएसए सेटल हो रहे हैं। अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। बस मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुमने आज तक जो भी कंपनी के लिए किया उसके हम बहुत आभारी हैं। पापा के साथ भी और उनके बाद भी तुम्हारा कंपनी को संभालने में बहुत बड़ा हाथ रहा है, लेकिन हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें अपने लिए कोई और काम ढूंढना होगा। अरे कोई बात नहीं सर, मुझे भी इस कंपनी के लिए, आपके लिए काम करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन अथर्व अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। तो अथर्व खुद से कहता है, इस टाइम कौन मुझे कॉल कर रहा है, देखता हूँ। अथर्व टेबल से अपना फोन उठाता है और देखता है कि धृति की कॉल आ रही थी। तो अथर्व कॉल पिक करके कहता है, कैसी हो धृति? बहुत समय बाद याद कर रही हो, मुझे तो लगा भूल गई हो। अरे नहीं, थोड़ा कॉलेज के एग्जाम वगैरह चल रहे थे ना, इसलिए टाइम ही नहीं मिला। आदित्य ने बताया कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई थी, सुनकर काफी बुरा लगा। क्या ही कर सकते हैं। वैसे तुम यूएस से शिफ्ट हो रहे हो? हाँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कांटेक्ट में रहूंगा। चलो फिर तो ठीक है। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ, तुमसे बाद में बात करूँगी। इतना कहकर धृति फोन रख देती है कि तभी अचानक निया हाथ में चाय का कप लिए तेजी में अथर्व के कमरे में आती है और कहती है, भैया जल्दी पकड़ो, बहुत गर्म है। अरे निया, इस टाइम मेरे लिए चाय, वो भी तुम लेकर आई हो? हाँ, तो आज मैंने पहली बार चाय बनाई है। मामी जी ने मुझे चाय बनाना सिखाया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपने भैया को टेस्ट कराऊं। कैसी बनी है? बनी तो अच्छी है। वैसे बात किससे कर रहे थे आप? अरे धृति थी, हाल चाल पूछ रही थी बस। भैया बड़ी अजीब बात है, धृति आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड है और उसने इतने दिनों में आपसे मिलने की ना ही बात करने की कोशिश की। क्या निया, जो चीज है ही नहीं उसका इतना इस्तेमाल क्यों करती है? कुछ भी बोलती रहती है। चल अब जा, सो जा, ज्यादा सोचा मत कर। अथर्व के इतना कहते ही निया अथर्व के कमरे से चली जाती है। अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन अचानक निया अथर्व के कमरे में आती है और उसका हाथ पकड़कर ले जाते हुए कहती है, भैया जल्दी चलो मेरे साथ, आपको कुछ दिखाना है। अरे क्या हुआ निया, बता तो सही। भैया मैं अगर आपको कुछ बताऊंगी तो शायद आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो, इसलिए आपको खुद ही देखना ही सही होगा। इतना कहते हुए निया अथर्व को अपने घर के बाहर ले आती है और गाड़ी में बैठा देती है और खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए जाने लगती है। तभी अथर्व कहता है, अरे ये तो बता, बात क्या है? भैया आप पहुंचकर खुद ही देख लेना। अब अथर्व और निया एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं, जिसे देखकर अथर्व को थोड़ा अजीब सा लगता है और वो निया से बोलता है, यार निया, ये कितनी डरावनी जगह लग रही है। बहन, ये तू मुझे कहाँ ले आई? भैया शांत हो जाओ और मेरे पीछे आओ। अब अथर्व निया के पीछे पीछे चलने लगता है। अथर्व और निया एक खंडर पड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। तभी अचानक निया उस बिल्डिंग के अंदर के एक कमरे का दरवाजा खोलती है और अथर्व बहुत ज्यादा चौंक जाता है। तभी निया कहती है, ये दिखाना था आपको। तुम यहाँ इसके साथ? दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर अथर्व ने कमरे में किसे देखा होगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।